যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। কাহা মোরা স্বরূপ কাহা সনাতন, কাহা মোরা স্বরূপ কাহা সনাতন, কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। কাহা মোরা ভট্টাচ্যুত কাহা কবিরাজ, কাহা মোরা ভট্টাচ্যুত কাহা কবিরাজ, এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ, এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব, পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব, গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব, গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস, সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস, সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরতম দাস, সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরতম দাস, যে আনিল প্রেম
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौणताय की जय। जगत गुरु शिला गोपाल की जय। शिला रूप गोस्वामी तिरुभाव दिवस की जय। शिला गौरदास पंडित तिरुभाव दिवस की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। संत कटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन तिथि है कि आज के दिवस में हमारे दो दो गौड़ीय आचार्य जो है भगवत धाम वापस गए। एक है हमारे शिला रूप गोस्वामी जो 6 गोस्वामी में से एक है, और दूसरा गौरीदास पंडित, वो भी भगवान के चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही करीब के पार्षद थे। तो इनके बारे में चर्चा करने के पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आज की सुबह का कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे पहले हमने बताया कि तो आचार्य का आज तिरुभाव दिवस है। तो आचार्य लोग जब इस धराधाम में आते हैं तो भी बहुत ऑस्पिशियस डे होता है, शुभ दिन होता है, क्योंकि उनके पदार्पण होता है और बहुत सारे जीव को उद्धार करने के लिए, भगवान नाम के प्रचार करने के लिए ये अवतरण करते हैं। तो इसलिए ये बहुत शुभ दिन होता है। उसी प्रकार जो उनके तिरुभाव दिवस होता है वो भी बहुत शुभ होता है, क्योंकि उस दिन पे वो भगवान की नित्य लीला में दोबारा प्रविष्ट होते हैं। तो इसलिए हम लोग इनके तिरुभाव दिवस को भी मनाते हैं। तो ये एक मिक्स्ड रिएक्शन होता है, क्योंकि विरह होता है उनके जाने का, क्योंकि जो उनके साथ करीब रहते हैं जैसे नरोत्तम दास ठाकुर,
इस केस में है, तो उनको विरह का वेदना बहुत ज्यादा हुई। हमेशा ये षट गोस्वामी और बाकी और भी श्रीनिवास आचार्य और भी जो आचार्य है, उनकी विरह उनको बहुत दुख देता था। तो इसलिए उन्होंने कई सारे ऐसे रचना किए। ये एक उनकी सॉन्ग है जो हमने अभी गाया। तो बिफोर हम उसमें जाने के पहले इस सॉन्ग का जो है ना मीनिंग को पढ़ते हैं। जो दिव्य प्रेम का खजाना लेकर आए थे और जो करुणा और दया से परिपूर्ण थे, ऐसे श्रीनिवास आचार्य जैसे व्यक्तित्व कहाँ चले गए। मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ है? सनातन कहाँ है? रघुनाथ दास पतितों के उद्धार करता कहाँ है? मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ है? और कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक भगवान गौरांग अचानक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान से टकर कर पटक कर अग्नि में प्रवेश करूंगा। मैं भगवान गौरांग को कहाँ पाऊंगा जो सभी अद्भुत गुणों की भंडार है। भगवान गौरांग और उन सभी भक्तों की संगति प्राप्त कर पाने के कारण प्राप्त ना कर पाने के कारण जिनकी संगति में उन्होंने अपनी लीलाएं की थी, नरोत्तम दास बस रोते हैं। तो नरोत्तम दास जैसे इनकी विरह में रो रहे हैं, तो हमें उसी भाव पे आना है कि ये आचार्य के अवदान हमारे जीवन पे कितनी ज्यादा है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो हमें गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु हमें देने के लिए आए थे, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और हमें एज इट इज वही ज्ञान, वही प्रेम, वही साधन प्राप्त कराते हैं। तो इसलिए ये आचार्य हमारे जीवन में बहुत ही आदरणीय है और हम हमेशा उनके लिए आभारी रहेंगे उनके प्रति। तो ऐसे एक व्यक्तित्व जो चैतन्य लीला में बहुत प्रमुख थे, वो है, सबसे पहले हम गौरीदास पंडित के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद शिला रूप गोस्वामी के बारे में। तो गौरीदास पंडित के बारे में ये कहा जाता है, गौरीदास पंडित जार प्रेम धत प्रेम धांध प्रेम धांध भक्ति कृष्ण प्रेम दीते नीते धारे महाशक्ति। गौरीदास पंडित चारे प्रेम थत भक्ति कृष्ण प्रेम दीते नीते धरे महाशक्ति। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि प्रेम दंड दंड जो भगवान की प्रेम में सर्वोच्च भक्ति के प्रतीक गौरीदास पंडित में ऐसे प्रेम ऐसे प्रेम को प्राप्त करने और प्रदान करने की महानतम क्षमता थी। उनको प्रेम पाने की और प्रेम देने की, शुद्ध प्रेम पाने और देने की महानतम शक्ति था उनके अंदर। गौरीदास पंडित परम भाग्यवान काय मन वाक्य जार नित्यानंद प्राण। जो नित्यानंद प्राण के साथ जुड़े रहते थे और काय मन वाक्य, काय मतलब शरीर, मन और वाक्य हमेशा नित्यानंद प्राण नित्यानंद प्रभु की सेवा में नियुक्त रहते थे। तो गौरीदास ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? कोई सोचेगा ये तो शिव गौरी जो है
गौरीदास ऐसे सोचे। तो ये गौरी का मतलब है तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन। सो गौरीदास का मतलब है राधा रानी की दास। तो गौरीदास पंडित जो है वो कृष्ण की लीला में कौन थे? उनके जो प्रिय नर्म सखा सुबल, सुबल जो है वो थे कृष्ण लीला में। सुबलाय प्रियस्य गौरीदास पंडिता। तो ये कवि कवि कर्णपुर जो है, ये जो गौर गणदेश दीपिका में सारे चैतन्य लीला में जो अलग अलग भक्त है उनकी जो कृष्ण लीला में उनकी अस्थि स्वरूप क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये सुबल जो कृष्ण की लीला में उनके सखा थे, प्रिय सखा, नर्म सखा, यही है गौरीदास पंडित। तो गौरीदास पंडित जो है वो हमेशा कृष्ण की प्रेम में निमग्न रहते थे। जैसे ड्रेंच्ड, मतलब बारिश में जैसे भीगे हुए रहते हैं, ऐसे भीगे हुए रहते थे कृष्ण प्रेम। और सॉरी, राधा रानी की प्रेम में रहते थे क्योंकि वो राधा रानी के दास थे। और कृष्ण के हाथ कभी नहीं छोड़ते थे, मतलब सपने में भी सोचते थे कि कृष्ण के हाथ पकड़े हुए। तो इनकी भाव ऐसे था। और चैतन्य महाप्रभु से कभी भी वो विरह सहन नहीं कर सकते थे। तो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल में है उसके शालग्राम, एक स्थान के नाम डिस्ट्रिक्ट शालग्राम है बर्धमान में। तो उसमें बर्धमान डिस्ट्रिक्ट की शालग्राम जो जगह है, सॉरी, और गांव है, उसमें उनका जन्म हुआ था। तो उनके पिताजी के नाम था कमसहारी मिश्रा और माताजी के नाम कमला देवी। तो उनके टोटल ये लोग 6 भाई थे। तो एक भाई के नाम तो हम वो जानते हैं, प्रोमिनेंट है, और सूर्यदास सर्कल है। तो सूर्यदास सर्कल कौन थे पता है? तो नित्यानंद प्रभु के जो 2 पत्नियां थे, वसुधा और जानवा, इन दोनों की पिताश्री थे वो। तो नित्यानंद प्रभु के ससुर जी थे सूर्यदास सर्कल। तो ये उनकी सबसे ज्येष्ठ भ्राता भ्राता थे। तो तो ये जो है ना परम भक्त थे और भगवान के नाम लेते थे और हमेशा सेक्लूशन में रहते थे, थोड़ा अलग से रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी ज्येष्ठ भ्राता सूर्यदास सर्कल प्रभु से उन्होंने वो किया, परमिशन लिया और अंबिका कलना चले गए। अंबिका कलना बहुत प्रोमिनेंट तीर्थ स्थान है गौरी वैष्णव के लिए, तो वहां पे चले गए और एक पेड़ के नीचे गंगा के तीर में वो रहते थे। तो अंबिका देवी की एक बहुत बड़ा वहाँ पे बहुत बड़ी एक टेम्पल है, उसके नाम पे ये अंबिका कालना के नाम से जाने जाते हैं और सिद्धेश्वरी भी बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जाते थे उनसे मिलने के लिए, उनके बहुत ही प्रिय थे, इसलिए उनसे मिलने के लिए जाते थे नवद्वीप में। तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में इतनी ज्यादा उनके बारे में डिटेल्स नहीं है, पर भक्ति रत्नाकर में काफी डिटेल्स है उनके बारे में। काफी सारे लीला है, उसके वर्णन है भक्ति रत्नाकर में। तो उनमें से एक लीला है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु शांतिपुर जाते हैं अद्वितीय आचार्य से मिलने के लिए। तो वहां से वो लोग आते हैं उनसे मिलके कि गौरीदास पंडित से मिलना है। पर ये गौरीदास पंडित से मिलने के लिए इनकी यात्रा थोड़ा अलग था, दूसरे समय से थोड़ा अलग था। वो कैसे कि नाव में दोनों बैठे हैं और नाव की चप्पू खुद ही चला रहे हैं, कोई उसमें
कर्णधार कोई नहीं था, खुद ही चप्पू चला रहे थे। तो उसके बाद दोनों आए गौरीदास पंडित से मिलने के लिए। तो ये चप्पू चलाना भी बहुत मीनिंगफुल था कि ये चप्पू को पकड़ाए, गौरीदास को भेंट दिए, और भेंट देके बोलते हैं जैसे ये चप्पू जैसे नदी को क्रॉस करने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए ये चप्पू की आवश्यकता है, तो इसी तरह से भव सागर को पार करने के लिए आप बाकी जो दूसरी जीव है उनको मदद करो, बद्ध जीव है उनको मदद करो, प्लीज डिलीवर देम। मतलब आप उनके लिए चप्पू बन जाओ जैसे भी। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु ने चप्पू के अलावा एक हैंड रिटन भागवत गीता भी उनको भेंट दिया। और ये दोनों, जैसे कि सुना है कि अंबिका कालना में ये दोनों अभी भी पाए जाते हैं, ये चप्पू और हैंड रिटन भगवत गीता दोनों वहां पे अभी भी है। और भक्ति रत्नाकर में ये बताया जाता है कि जो लोग बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग वहां जाते हैं, ये दोनों चीजों को देखते हैं और उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं इससे, और इस प्रकार वो भगवत धाम वापस जाने के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। तो ये गौरीदास पंडित जो थे ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही करीब थे, और जैसे पहले बताया कि उनसे दूर नहीं रह सकते थे चैतन्य महाप्रभु से। तो ऑब्वियसली कि चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले रहे थे तो गौरीदास पंडित को बताना आवश्यक था कि वो चले जाएंगे। तो कई सारे बहुत ही लिमिटेड भक्त लोग, नित्यानंद प्रभु ऐसे बहुत लिमिटेड लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संन्यास के बारे में बताया था। तो गौरीदास पंडित तो मना कर रहे थे, सारे भक्त ऐसे मना कर रहे थे ऑब्वियसली। तो एनीवे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब उनसे मिलने गए तो गौरीदास पंडित इनको छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, बोले आप ठहर जाओ, आपको छोड़ेंगे नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु देखे तो उनकी लीला कौन करेगा, है ना, अगर ये पकड़ के रख दिए तो इन्होंने बोला एक काम करो, मैं अपना और नित्यानंद प्रभु के दो विग्रह आपको देता हूं, ये दोनों विग्रहों को आप रखो, दे आर नॉन डिफरेंट देन मी, ये मेरे मेरे ही है, मेरे उनकी वो है स्वरूप है, आप उनको पूजा करो और हम लोग चलते हैं। तो ठीक है, तो निकलने लगे। तो गौरीदास पंडित बोलते अरे ये विग्रह और आप अगर बराबर हो तो ऐसे क्यों नहीं करता, आप लोग आ जाओ अल्टर पे, आप लोग पूजा करेंगे और विग्रह को जानते हो। बोले ठीक है ऐसे ही करते हैं। तो ये लोग आ गए वापस, विग्रह को जाने दी। उसके बाद बोले नहीं नहीं नहीं, विग्रह नहीं जाएंगे, विग्रह को वापस लाते हैं, उनको पूजा करेंगे, आप लोगों को जाना है तो जा सकते। तो दोबारा माइंड चेंज हो गया। तो ऐसे कई बार माइंड चेंज हुआ, आप जाओ ये विग्रह जाए, ऐसे चल रहा। तो अंत में विग्रह ही रह गए और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चले गए। तो उनकी बहुत भव्य तरीके से वो सेवा कर रहे थे दोनों विग्रह। तो कालक्रम में उनके नाम जश चारों तरफ फैल गया। तो एक ऐसे कई सारे लोग अनुयायी बने उनके। तो एक थे जिनका नाम दिया उन्होंने चैतन्य दास, उनके शिष्य। तो चैतन्य दास, एक बार ऐसा हुआ कि गौरीदास पंडित कहीं दूर चले गए, किसी काम से दूर चले गए कुछ दिन के लिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गोविंदा की जगत कृष्ण। तो चैतन्य दास ने एक संकीर्तन यज्ञ का आयोजन किया अपनी गुरु से बिना पूछे। तो उन्होंने संकीर्तन यज्ञ का आयोजन किया। इतने में गौरीदास पंडित जो वापस आए बोलते मेरे से बिना पूछे आपने इतना कुछ अरेंजमेंट कर लिया, तो अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया।
अब ऐसे थोड़ा अलग टाइप का एफेक्शन था गौर निताई के प्रति गौरीदास पंडित का। तो अब इतनी सुंदर कीर्तन चल रहा है। अब गौर निताई वहां पे, ये जैसे हमने बोला ना, तो महानर्तक है, हैं? इनको बांध के कैसे रख सकते हो? तो ये बोले हम भी चलते हैं कीर्तन में, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, हैं? कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चल दिए ड्यूटी। आप गौरीदास पंडित देखे, अरे इनके तो लंच का समय हो रहा है, तो डांट के बोले आप वहां पे खड़े हो, आपको लंच प्रसाद भोग देंगे, आप कहाँ चल दिए? बोले ये कहाँ सुनेंगे। हम्म, ये भाग लिए, और गौरीदास पंडित पीछे पीछे भागे जा रहे हैं इनको पकड़ने के लिए। तो करते करते इन्होंने देखा तो और तो कोई जगह मिल नहीं रहा है उनको छुपने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, ये चैतन्य दास की हृदय में जाके छुप गए। हम्म, तब से चैतन्य दास के नाम हो गया हृदय चैतन्य। ये भी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, और ये श्यामानंद पंडित जो है उनके गुरु थे। बाद में वो श्यामानंद पंडित को वृंदावन में भेजे थे, जीवो गोस्वामी के तत्वावधान में इन लोगों ने पाठ लिया। ठीक है ना, इस नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य इनके साथ ये जीवो गोस्वामी से शिक्षा लिए। तो इस प्रकार गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही करीब के अनुयायी थे। तो आज उनकी तिरवा दिवस में तो उनको स्मरण करते हैं, उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं, ताकि जिस प्रकार वो भगवत प्रेम, भगवान की शुद्ध प्रेम प्राप्त करने में और दूसरे जीव की जीव में वितरण करने में बहुत माहिर है, एक्सपर्ट है, उसी प्रकार और जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के निर्देश से वो सारे जीवों को इस भवसागर से उद्धार करने के जो आदेश उनको प्राप्त हुआ चैतन्य महाप्रभु से, इसी प्रकार वो हम लोग पे कृपा बरसाए, ताकि हमें इस भवसागर से उद्धार मिले और भगवत प्रेम प्राप्त हो। तो उसके बाद हमारे जो दूसरी आचार्य है, हमारे प्रिय रूप गोस्वामी, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज उनकी भी तिरवा दिवस है। तो हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? रूपानुग, है ना। रूपानुग मीन्स रूप गोस्वामी की पद चिन्ह पे उनकी फुटस्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, इसलिए हमें अपने आप को रूपानुग बोलते हैं। तो जैसे हमने मंगलाचरण में भी ये मंत्र उच्चारण किए, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सौ पदांति। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस भौतिक जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा को पूर्ण करने का कार्य स्थापित किया है, मुझे अपनी चरण कमलों में कब शरण देंगे। तो ये हमारे प्रार्थना है कि रूप गोस्वामी के चरण कमल में हमें आश्रय प्राप्त हो। तो ये रूप गोस्वामी, जो षड गोस्वामी, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके वृंदावन में स्थित होके अलग अलग कार्य निभाने के लिए उनको निर्देश दिया था। सिर्फ ये 6 नहीं, और भी आचार्य आए थे, जैसे भूगोर गोस्वामी, ऐसे और भी आचार्य लोकनाथ गोस्वामी, ऐसे और भी मतलब उच्च कोटि के भक्त को चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन आने के लिए बोले थे। पर ये 6 गोस्वामी उनमें से प्रोमिनेंट है, जिनको भगवान की लुप्त जो लीला स्थली है उनको ढूंढने के लिए और ग्रंथ रचना करने के लिए भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको नियुक्त किया था। तो रूप गोस्वामी जो है इनमें से प्रोमिनेंट थे, ये 6 गोस्वामी से। तो उन्होंने उनका जो जीवन था 1489 से 1558 तक ये इस धराधाम में थे। उनके जो डीटी, उनका नाम है राधा गोविंद डीटी। तो ये राधा गोविंद जो डीटी है, जयपुर में उनका आजकल जो उनका पूजा अर्चना जो होता है बहुत ही भव्य रूप से
सुबह सुबह मंगला आरती के समय अगर कोई जाता है तो लगता है कि पूरी जयपुर की सारी जनता वहां पे टूट पड़े, अलग अलग ढंग से भगवान को वो लोग वो करते हैं, आरती में अपनी सॉन्ग गाते हैं। तो बहुत भव्य रूप से उनकी वहां पे पूजा अर्चना होते हैं। तो रूप गोस्वामी की जो सिद्ध स्वरूप है कृष्ण लीला में वो है रूप मंजरी। और रूप मंजरी जो है ये राधा रानी की जो बहुत ही करीब की जो गोपी है, जो अष्ट सखी में से जो प्रोमिनेंट है ललिता सखी, ये ललिता सखी के सबसे मुख्य असिस्टेंट है रूप मंजरी। तो शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट गोपी, मंजरी बेसिकली। तो ये राधा रानी की बहुत प्रिय थी। और इतना प्रिय है कि राधा रानी को भी कभी कभी वो एडवाइस देती थी। तो उनमें से एक एडवाइस बहुत प्रोमिनेंट है, तो इसके बारे में जो ये बताया गया है, मेरे प्यारे प्रेम अंधे मित्र, तुमने तो अपना सारा सौंदर्य और अपना सब कुछ गोविंद को बेच दिया है। अब तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए। कृपया प्रसन्नतापूर्वक उनकी ओर देखो। जिसने किसी दूसरे को हाथी बेचा हो, उसे हाथी के नियंत्रण करने वाले त्रिशूल को बेचने के लिए कंजूसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। समझ गया ना, कि हाथी तो बेच ही दिया, मेन जो बेचना था वो बेच ही दिया, अब उसको नियंत्रण करने के लिए एक त्रिशूल होता है ना, गोट जो होता है, उसको बेचो या नहीं बेचो उसके लिए कंजूसी करने का क्या आवश्यकता है, दे दो उसको। तो मतलब आपको लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से समर्पित रहो, ये बात है। तो ये इस तरह से सलाह वो देती थी। आप रूप गोस्वामी के बारे में ये भी कहा जाता है, चैतन्य चरितामृत में ऐसे आता है, प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरे रूपे तथान रूपे सविलास रूपे। तो ये है निसंदेह शिला रूप गोस्वामी, जिनके प्रिय मित्र स्वरूप दामोदर थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के ही प्रतिरूप थे और भगवान के अत्यंत प्रिय थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के आनंदमय प्रेम के साक्षात स्वरूप होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने भगवान द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अत्यंत सावधानी से पालन किया और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं का समुचित वर्णन करने में सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी पर अपनी कृपा इसलिए बरसाए ताकि वे दिव्य साहित्य लिखकर उनकी सेवा कर सके। दिव्य साहित्य तो कई सारे दिव्य साहित्य का रचना किए जो हम बाद में इसके लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी पूरी कृपा प्रदान किया। तो रूप गोस्वामी के साथ चैतन्य महाप्रभु की जो पहली बार भेंट हुआ वो कनाई नतशाला में। तो चैतन्य ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम उनके कनिष्ठ भ्राता, ये तीनों ही जो है ना साउथ इंडिया से सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है इनको।
साउथ इंडिया से आए थे। उनके जो पिताश्री थे वो भी एक जो पिछले जो बंगाल के वो थे नवाब थे, उनके एक मुख्य कार्यकर्ता थे वहाँ पे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो अगले नवाब थे, नवाब ने तीनों को अपने काम पे लगा दिया। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, तीनों को अपने काम पे लगा दिया, क्योंकि उनको पता था ये बहुत टैलेंटेड है, ये मेरे सारे काम काफ़ी इंडिपेंडेंटली निभाएंगे, और ये एक बार काम संभाल लेते हैं तो मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं आराम से दूर दूर जाके एक के बाद एक राज्य जीत सकता हूँ और धन ला सकता हूँ। तो इनके ऊपर सारे काम छोड़ के ये सब बाहर राज्य जीतने चले जाते। पर ये जो है ना, उनको नवाब की सर्विस पसंद नहीं था ऑब्वियसली, जबरदस्ती उनको लगाया था, क्योंकि उनको बताया था अगर आप ये उनकी सेवा में नहीं लगोगे तो ये बाकी जो ब्राह्मण है उनको बहुत टर्चर टॉर्चर करेंगे, मार भी देंगे। तो उन्होंने देखा कि बाकी सबके हित के लिए हमें इनकी सेवा में लग जाना है। तो सेवा तो कर रहे थे, पर उनका मन नहीं था ये सब सेवा करने का। तो चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखे थे उन्होंने, बोले कि हम कैसे ये सेवा करेंगे, मन हमारा इसमें लगता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या जवाब दिया था, ये एक्चुअली उनके लिए नहीं, ये हम सबके लिए लागू है। वैसे देखा जाए ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन था, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस फुल्ली डेवलप था, ये परमहंस है, और ऐसी स्थिति पे ऐसे बहुत ही नीचे काम कार्य करना, वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो मांस भक्षण करता है, और मतलब अलग अलग जो भी होते हैं, सारे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के अंडर में कार्य करना कितना दुखदायक, बट ये लोग करते थे दूसरे के हित के लिए। तो जब ये रूपो गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने ये लिखा कि हमें ये कार्य करने के बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो इसके जवाब में जो चैतन्य महाप्रभु बोला है, ये हम सब लोगों के लिए भी सीख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, अलग अलग तरीके है ना, जो वहाँ की वातावरण ओबियसली भक्ति के लिए तो सीधी तरीके से अनुकूल तो है नहीं। हमारे अगर कॉन्शियसनेस प्योर नहीं होगा, प्रॉपरली गाइडेड नहीं होगा, तो उसमें हम आसानी से भटक सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक सीख है जो चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को बोले थे। एक ऐसे पत्नी की तरह बनो जो किसी और मर्द से जुड़ी हुई है और अपने पति के प्रति अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है, ताकि उसे शक ना हो, लेकिन उसके मन में हमेशा दूसरे मर्द के बारे में ही ख्याल रहता है, और वो उससे मिलने का मौका ढूंढती रहती है। तो होता ना, कहीं पे नजर कहीं पे निशाना, ऐसे में तो बात है कि काम तो करती रहेगी अपनी, पर मन लगी रहेगी अपनी जो प्रेमी है उसकी तरफ। तो हमारे भी हमारे अल्टीमेट, हाँ, प्रेम की जो वो है ऑब्जेक्ट ऑफ लव, वो है भगवान कृष्ण। तो मन हमें उन पे लगे रहना चाहिए हमेशा। स्मार्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातो, सर्व विधि निषेधस्य एतदेव किंकरा। विधि निषेध ये सारे जो भी है ना, इसी के अंडर में। तो इसलिए भगवान को याद करना है, और बाकी जो कार्य तो कर रहे हैं, ये बात है। तो इस प्रकार हम अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस में मेंटेन कर पाएंगे। ये तीनों गोस्वामी है जो अनुपम के बारे में कम बताया जाता है, बट रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के हाथ में सारी संपत्ति, सारी खुशी थी, भौतिक तरह से जो भी मिलना है सब उनको प्राप्त था, पर उनको एक चीज का लालच था, वो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त करना है। तो जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए गए थे,
अब राम के लिए क्यों जाना है? जाना था उनको वृंदावन। तो वृंदावन के लिए ऐसे डायगनली आप आओगे साउथ मतलब बंगाल से, तो नॉर्थ की तरफ थोड़ा नॉर्थ वेस्ट होके वृंदावन की तरफ आना है। वो जा रहे थे उल्टी तरफ बंगाल की तरफ राम के लिए। तो सीधे उनके रूप सनातन से मिलना है, उनसे उनको कृपा देना है, यही उनका उद्देश्य था। तो राम के लिए चले गए थे। तो वहां पे रूप सनातन से मिलने के लिए जो रूप सनातन पूरा देर रात को उनसे मिलने के लिए आए थे सेफ्टी के लिए। तो ऐसे तो नवाब ने कुछ नहीं बोला था, बट नवाब बहुत वाइल्ड किस्म के लोग थे, कोई भरोसा नहीं कर सकता कोई। तो एक बार उन्होंने पूछ भी लिया कोई एक मंत्री से, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछ भी लिया और डबल चेक कराया तो चांद का जी से ना, कि ये साधु कौन है, क्या करने आया इसे। तो रूपो गोस्वामी उन्होंने जवाब दिया, रूपो गोस्वामी ने उन्होंने बोला, रूपो गोस्वामी ने, परम पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने तुम्हें यह राज्य दिया और जिन्हें तुम अपना पैगंबर मानते हो, तुम्हारे सौभाग्य से तुम्हारे देश में अव अ, अवतरित हुए हैं। ये पैगंबर सदैव तुम्हारे मंगल चाहते हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। उनके आशीर्वाद से तुम सदैव विजय प्राप्त उनके आशीर्वाद से तुम्हें सर्वत्र विजय प्राप्त होगी। तो कितना सुंदर तरीके से बताया, बस इसी बात में शांत हो गए ये बात सुन के। तो ये भक्ति रत्नाकर में ये बताया गया है कि हरिदास ठाकुर के माध्यम से भगवान ने सहनशीलता सिखाए, 22 मार्केट प्लेस में घोड़े फोड़े, और रूप सनातन के माध्यम से उन्होंने विनम्रता सिखाई। जैसे सनातन गोस्वामी बाद में बोलते कि आमी केनो मोरे चापे तापत्रय, और रूप गोस्वामी के बारे में ऐसे ही बताया हुआ है कि वो आगे हम सुनेंगे। तो आपने आपको बहुत ही दीनहीन के रूप में चैतन्य महाप्रभु के सामने उनको अपने आप को प्रेजेंट किया, और इतना दीनहीन के रूप में कि हम दूसरे भक्त से करीब जाना नहीं चाह रहे थे, भगवान से आलिंगन नहीं करना चाह रहे थे। बोलते हम तो पति थे, हमसे दूर रहो, हम अच्युत थे, इस प्रकार से। वो सारस्वत ब्राह्मण है, ब्राह्मण के रूप में इतना उच्च कोटि का ब्राह्मण है, उसके ऊपर भक्त भी है परमहंस है। तो उनको फिर भी ये ह्यूमिलिटी थी उनके। तो चैतन्य महाप्रभु उनके माध्यम से ये सिखाना चाह रहे थे कि ह्यूमिलिटी किस हद तक जा सकता है, इस हद तक जा सकता है कि भगवान की हृदय भी द्रवीभूत हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, ऐसे विनम्रता मत दिखाओ, मेरे हृदय पे बहुत होता है, चोट आता है, इस तरह से उन्होंने बताया। तो ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से निवेदन कर रहे थे, हमारे इस स्थिति से हमें उद्धार कीजिए। तो रामकेली में रूप सनातन से वो मिलने के लिए गए थे सिर्फ, और उनको कृपा प्रदान किए, धैर्य रखने के लिए बोले, समय के साथ साथ उनके उद्धार होंगे, ऐसे आश्वासन देके वहां से चले आए। और रामकली में जाने के बाद सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को एडवाइस दिया कि आपके साथ साथ इतने लोग चल रहे, इतने लोगों को लेके आप वृंदावन जाओगे, ये उचित नहीं है। आपके साथ एक दो लोग ऐसे होना चाहिए, इतनी पूरी जनता लेके आप जा रहे हो वृंदावन। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हाँ, बात में तो दम है। तो वहीं से यू टर्न मार के वो कनाई नतशाला से वापस आ गए, कनाई नतशाला तक गए, वहां से वापस आ गए। बाद में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना तो अलग स्टोरी है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स की बात अल्टीमेटली के वृंदावन गए। तो अब इसमें कुछ टाइम बीत गया मतलब
चैतन्य महाप्रभु ने भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए वृंदावन जाने के लिए, तो फाइनली वो वृंदावन की ओर चल दिए। तो इतने में इनके भी समय आ गए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, ये नवाब की कब्जे से छुटने का। तो अब रूप गोस्वामी ने क्या किया, उनके पास उनके पास बहुत धन थे, बहुत धन थे। तो उन्होंने क्या किया, 10,000 गोल्ड कॉइन्स उसको अलग करके रखा सनातन गोस्वामी को छुड़वाने के लिए। एक बिजनेसमैन को दे रखा है कि इनके छुड़वाने के लिए जब पैसे की आवश्यकता होगा तब ये 10,000 गोल्ड कॉइन देना। और बाकी जो गोल्ड कॉइन से दो नाव भर गए पूरा गोल्ड कॉइन से। तो उनके जो अपने वित्त का डिवाइड करने का जो उन्होंने जो प्लान बनाया था, उसको वो प्रभुपाद उसके एग्जाम्पल देते, बोलते हर एक जो गृहस्थ है उसको भी इसी प्रकार से अपने वित्त का इस्तेमाल करना चाहिए कि 50% जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए नियुक्त करना चाहिए, 25% से अपना खर्चा चलाना चाहिए, या 25%, इनके केस में तो वो था कि सब कुछ देना था, तो 25% उन्होंने वो दे दिया, सारे जो रिलेटिव्स थे उनको दे दिया, और बाकी जो है ना सनातन गोस्वामी की उद्धार करके लगा दिया। तो ऐसे कहा जाता है कि हमारे 50% भगवान की सेवा में नियुक्त करना है, 25% हमारे खर्चा जो भी चलना चाहिए, और बाकी 25% हम आपातकालीन उसके लिए रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद ये जो बोट लोडेड जो गोल्ड कॉइन्स है वो सारे उन्होंने चंद्रद्वीप में भेज दिए। चंद्रद्वीप करके एक जगह है, वहां पे वो भेज दिए उन्होंने, और खुद अनुपम के साथ, अपनी कनिष्ठ भ्राता के साथ प्रयाग के लिए प्रस्थान किए। और चैतन्य महाप्रभु भी तब प्रयाग में थे, तो प्रयाग में जाके चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो काफी वो है उनकी दीनता कैसे उन्होंने प्रकाश किया, तो काफी थोड़ा डिस्कशन है उसमें डिटेल में। तो उसके बाद दश अश्वमेध घाट बहुत प्रोमिनेंट घाट है, बेरिंग प्लेस है इलाहाबाद में या प्रयागराज में। तो उसमें 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ज्ञान प्रदान किया, भगवत ज्ञान प्रदान किया। और सिर्फ इतना नहीं, जैसे बोलता ना ज्ञान विज्ञान समन्वितम, ज्ञान भी दो विज्ञान भी दो, मतलब उनको ज्ञान तो दिया, साथ में इसकी पूरी तरह से इसको समझने की क्षमता वो भी दिया, पूरी एम्पावर किया कि ये ज्ञान और उसके पूरी रियलाइजेशन को प्राप्त करने के बाद उससे वो दिव्य ग्रंथ का रचना कर पाए। तो पूरी तरह से रूप गोस्वामी की अपनी पूरी कृपा प्रदान किया। पूरी तरह से उनको एम्पावर किया। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार वो वृंदावन में आए, और महीने एक महीने वहां पे थे। एक महीने रहने के बाद उन्होंने सोचा अभी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलता हूँ, जगन्नाथपुरी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अब वापस जा रहे। अब क्या हुआ, उधर पीछे पीछे सनातन गोस्वामी, उनके भी छुड़वाने का वो अलग स्टोरी है। सनातन गोस्वामी आए चैतन्य महाप्रभु से बनारस में शिक्षा प्राप्त की। बनारस में उनको तकरीबन 2 महीने आए थे, 2 महीने तक शिक्षा प्रदान किए। और सनातन गोस्वामी आ रहे थे वृंदावन की तरफ, आए तब तक रूप गोस्वामी निकल चुके थे। तो रूप गोस्वामी से उनका साक्षात्कार नहीं हो पाया। तो रूप गोस्वामी जो गंगा की जो है ना, गंगा सीधा पहुंचता है बंगाल तक, तो गंगा के किनारे किनारे चलती, और पीछे पीछे काफी महीने के बाद एक्चुअली सनातन गोस्वामी जंगल के रास्ते से चल दिए थे वृंदावन आने के लिए, सॉरी वृंदावन, पुरुषोत्तम क्षेत्र आने के लिए वृंदावन से। रूप गोस्वामी इस प्रकार
गंगा की तट पे चलते हुए बेंगल तक आए। रास्ते में उनके कनिष्ठ भ्राता अनुपम शरीर छोड़ दिए। जो होता है ना, उस समय बोलते थे, जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, धीर गति प्राप्त हो गए। तो उस समय बोलते हैं गंगा प्राप्त हो गई, ऐसे बोलते। तो रूप गोस्वामी उस समय भक्ति रसामृत सिंधु का रचना कर रहे थे। पर उस समय मन ही मन में जब वो जा रहे थे जगन्नाथपुरी की तरफ, मन ही मन में एक ड्रामा की रचना कर रहे थे। तो इस प्रकार चलते हुए उड़ीसा में आए सत्यभामापुर। सत्यभामापुर जब आए तो सत्यभामा जो भगवान कृष्ण के जो पत्नी है सत्यभामा, वो सपने में आई। आके बोलती है, ये जो तुम ड्रामा की रचना कर रहे हो उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक कृष्ण वृंदावन में और कृष्ण वृंदावन के बाहर। तो उन्होंने दो किया रचना, विदग्ध माधव और ललित माधव। आगे चल के दो पार्ट में उसको डिवाइड किया उन्होंने। इस प्रकार रूप गोस्वामी चलते चलते पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंच गए, सारे भक्तों से मिले, चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहते हैं, अरे रूप गोस्वामी तुम कोई ड्रामा की रचना कर रहे हो ना, एक नहीं दो दो ड्रामा लिखना। अरे बोले, अरे मैंने तो कुछ बताया नहीं, इनको कैसे पता है? तो उनको अच्छी तरह से कन्विक्शन हो गई, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उनको सब पता है, अंतर्यामी है। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय, जो उनके दो प्रोमिनेंट अनुयायी में से एक थे, हमेशा उनके साथ रहते थे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। इन दोनों को लेके बैठे और ये रसज्ञ थे रामानंद राय। तो ये जो काव्य लिखे, अब उनके काव्य का रचना पूरी कंप्लीट नहीं होते हैं, विदग्ध माधव ललित माधव। तो ये सबको लेके बैठे हैं। तो रूप गोस्वामी एकदम जैसे कहाँ बैठेंगे समझ नहीं पा रहे थे। ये दिग्गज सारे इतने बड़े 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 भक्त हैं और इतना विनम्र थे, तो किसी कोने में नीचे किसी तरह से छुप के बैठे ऐसे। तो उसके बाद बोले, ये आप तुम्हारा ग्रंथ से ना, तुम उसका इंट्रोडक्शन बताओ, ये बताओ वो बताओ, अलग अलग श्लोक, वो एक फॉर्मेट होता है उसका, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से ये वर्ष तो आएगा ही, ये वर्ष तो आएगा ही, है ना। तो इस तरह से पूछ रहे थे, इसके इंडेक्स वर्ष कौन, इसके इंडेक्स वर्ष जो तुमने रचना किया है, इसका आप तुम आवृत्ति करो, ऐसे बोलते। तो एक एक करके वो कर रहे थे और उसका टिप्पणी दे रहे थे क्या है। मेनली बात हो रही, व्हाट ए कंपोजिशन, ऐसे उनकी मन से ऐसे ये बोल रहे थे। तो रामानंद राय जो है ना, ये बोलते हैं कि ये जो है ना, रूप गोस्वामी इतना कुछ कैसे जानते हैं? इनको तो पूरी तरह से कृपा प्राप्त हुआ हुआ नहीं तो इतना कुछ कैसे कंपोज कर सकते हैं? तो रामानंद राय बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय को कि ये कैसे इतने सारे कंपोज कर रहे हैं, इतनी सारी शक्ति उनको कहाँ मिली? तो रामानंद राय खुद ही बोलते हैं कि आपने उनको पूरी तरह से कृपा प्रदान किया था, पूर्ण कृपा प्रदान किया था, तभी ऐसे वो कंपोज कर पा रहे। तो बाद में जाके चैतन्य महाप्रभु बोलते, हाँ बात सही है, ये सटीक है। तो रथ यात्रा जब चल रहा था, तो रथ यात्रा के सामने चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं। तो नृत्य कर रहे थे और ऐसे वो गा रहे थे, ऐसे लगता है कि जो फोक सॉन्ग्स है ऐसे गा रहे थे, हैं? तो स्वरूप दामोदर को इसका मीनिंग पता था, और दूसरे व्यक्ति थे रूप गोस्वामी, और किसी को इसका मीनिंग पता नहीं था कि क्या गा रहे, किस प्रसंग में गा रहे। तो ऐसा लग रहा था कि वो फोक सॉन्ग गा रहे। बाद में इसके एक मतलब उसी को पलटा बोलो जो भी है ना, उसको समझ के उसी के हिसाब से एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्स रूप गोस्वामी ने लिखे। और लिख के जो उस समय होता ना, पत्ते में लिख के उसको ना, थैच जो होता ना, कच्चा घर पे जो होता ना, उसकी छत पे वो टाक दिए थे, और टाक के उसको वो नहाने चले गए। इतने में चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच गए
और उसको निकाल के पढ़े। पढ़ने के बाद वो भी आश्चर्य हो गया, अरे रूपो गोस्वामी तो ये पता लग गया कि मैं कौन सी वर्ष गा रहा था, उसका मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से उसने उसके प्रत्युत्तर में इसके कॉम्प्लीमेंट्री वर्स लिख दिया। तो उनको तो बहुत पता है। तो वही दोबारा डिस्कशन आया कि उनको पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुआ तभी ये रचना कर पाए। तो स्वरूप दामोदर बताते हैं इसके बारे में कि आपको पूरी कृपा, उनको आपकी पूरी कृपा प्राप्त हुआ है। तो उस प्रकार वो 10 महीने पूरे जगन्नाथपुरी में थे रूप गोस्वामी। उसके बाद जगन्नाथपुरी से वो वृंदावन के लिए चले, बट गए बंगाल की तरफ। वहाँ पे प्लान है कि एक आध साल रहना है, वहाँ सारे चीज़ें सॉर्ट आउट करना है, लीगल मैटर्स वगैरह, फैमिली मैटर, सब कुछ सॉर्ट आउट करके उसके बाद वृंदावन चलेंगे। तो वहाँ से सीधे बंगाल की तरफ गए और 1 साल थे वहाँ पे। पीछे पीछे 10 दिन बाद ही सनातन गोस्वामी वहाँ पहुंचे। उसके बाद सनातन गोस्वामी को उनकी कनिष्ठ भ्राता अनुपम का शरीर छोड़ने के बारे में पता लगा चैतन्य महाप्रभु से। तो उसके बाद वो चंद्रदीप में 1 साल थे। उसके बाद वो वृंदावन चले गए और वृंदावन के अपनी बाकी जीवन पूरा चैतन्य महाप्रभु से अलग रह के सारे सेवा किया, जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो सारे लॉस्ट जो एक्टिविटीज है, भगवान की लीला स्थली, लीलाओं के बारे में वर्णन करना, वो सारे वो कर पाए थे। भक्ति रसामृत सिंधु का रचना किया उन्होंने, जो हमारे डोरमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस को जागृत करता है, उनको एम्पावर किया गया था। और ये रचना वो टेर कदम की जो एक पेड़ है उसके नीचे बैठ के रचना कर रहे थे। और ये जो नंदगांव और रावत के बीच में होता था टेर कदम, राधा कृष्ण का मिलने के लिए इक्वी डिस्टेंस था, बढ़िया मिलने की जगह था। तो टेर कदम के नीचे बैठ के लिखते थे। उनके मन में जब विषाद आता था लिखते लिखते, मतलब ऐसे कुछ लिख रहे हैं, तो पेड़ के पत्ते उत्ते सारे झड़ जाते थे। और जब बहुत प्रफुल्ल होकर लिखते थे, उसमें फूल पत्ते सब आ जाते थे। तो ऐसे कनेक्टेड थे प्रकृति से। तो रूप गोस्वामी की और एक उसमें ये था कि रूप गोस्वामी के मन में ऐसे विचार आया कि अपनी भ्राताश्री ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी की जन्मदिन पे मैं स्वीट राइस पका के उनको खिलाना चाहता हूँ। अब वो सब कहाँ आएंगे, उनके पास कुछ होता नहीं था, ना तो कोई बर्तन होता था, कुछ नहीं। मन में ऐसे विचार आया। पर भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त जब वैसे कुछ विचार लाते मन में, भगवान उसके पूरी करते हैं। तो राधा रानी ने पूरी तरह से उसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ वो लेके रूप गोस्वामी के पास उपस्थित हुए। तो स्वीट राइस बना और सनातन गोस्वामी उसको पाए, पर थोड़ा बहुत बोले भी, ये तो अनर्थ हो गया, हम राधा रानी के दास हैं और राधा रानी को हमारी सेवा में लगा दिए, ये तो अनर्थ हो गया, बहुत दुखी हो रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चख लेते, हाँ और लाओ खाते। उसका कहा उनको सेवा में लगा दे, बट वो चखना भी बंद नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना स्वादिष्ट था। तो रूप गोस्वामी ने जो रचना किया था, शिला प्रभुपाद जो हमारे राधा दामोदर टेम्पल में रहते थे, वहां पे उनका रूप गोस्वामी का दर्शन हुआ देर रात को, क्योंकि वो बहुत रोते थे शिला प्रभुपाद कि किस प्रकार से इतनी बड़ी मिशन को मैं कर पाऊंगा, कंप्लीट कर पाऊंगा। तो रूप गोस्वामी आए और उनको आश्वासन देके बोले, महाराज किसी भी बात की चिंता मत करो, आगे बढ़ो और पश्चिम की यात्रा करो और प्रचार करो। बस चैतन्य महाप्रभु का संदेश और हरे कृष्ण का जाप का प्रचार करो, तुम सफल होगे। मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। तो प्रभुपाद के
साथ हमेशा रूप गोस्वामी रहते थे। और ऑब्वियसली उनके गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हमेशा प्रभुपाद उनके भावना में रहते थे। तो यही हमारे लिए सीख है कि गुरु और परंपरा की सोच हमेशा हमारे मन में होना चाहिए, उनकी श्रद्धा, उनके तरफ हमारे प्रार्थना, ये हमारे मन में होना चाहिए, तभी हमें भक्ति में सफलता मिलेगा। क्योंकि हमारे परंपरा जो है बहुत मर्सीफुल है, मर्सी देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये हमारे तरफ से ही कोई कमी होता है, इसके लिए हमें ये मर्सी प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लोलम जो है हमारे अंदर वो ग्रीड होना चाहिए ये कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने भी ये लिखा था, श्री रूपो मंजरी पदा, तो ऐसे कंपोजिशन किया था रूपो गोस्वामी के नाम पे। तो अभी फाइनली हम ये देखते कि रूपो गोस्वामी ने जो बुक्स और ग्रंथ का रचना किए थे उसके लिस्ट सुनते हैं। 16 प्रोमिनेंट बुक्स लिखे थे। तो बहुत उच्च कोटि के उनके जो रचना थे वो थे विदग्ध माधवा, ललित माधवा, जो दो ड्रामा के बारे में अभी बताया था। उसके अलावा भक्ति रसामृत सिंधु, उसके जो एडवांस वर्जन है उज्ज्वला नीलमणि। भक्ति रसामृत सिंधु में वो परकीय रस में ज्यादा गए नहीं, क्योंकि वहां पे लोग इतना उसके सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस समय का जो संत लोग थे। तो इसके लिए उन्होंने थोड़ा अलग करके उज्ज्वला नीलमणि में जाके परकीय रस के बारे में चर्चा किया। लघु भागवतामृत, हंसदूत, स्तबमाला, धान केली कुमुदिनी, जो टेक्स्ट पास टाइम कृष्ण के धान केली कुमुदिनी में आता है। मथुरा महात्मा, पद्यावली, जिसमें अलग अलग वैष्णव की रचना, जो अलग अलग कंपोजिशन है पद्यावली में उन्होंने संकलित किया है सारे। लघु राधा कृष्ण गणदेश दीपिका, बृहत राधा कृष्ण गणदेश दीपिका, उद्धवा संदेश, नाटक चंद्रिका, कृष्ण जन्म तिथि विधि, देन प्रायक्ताख्यता चंद्रिका, उपदेशामृता और भी है, नामाष्टका, सिद्धांत रत्ना, काव्य कौस्तवा, गोवर्धन अष्टकम, बहुत सुंदर अष्टकम है, इसका रचना किया। कुल मिला के 1 लाख, 1 लाख वर्ष लिखा रूप गोस्वामी। समझ सकते हैं आप कितने बड़े दिग्गज पंडित थे, और चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से उनको एम्पावर किया, तभी ये इतना दिव्य ग्रंथ का रचना कर पाए, और जिससे आगे की पीढ़ियों में भी सभी को भगवान की शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का एक अवसर दिया गया सबको। हमें सिर्फ उनकी चरण कमल को पकड़ के रहना है, हमारे अंदर ये लोलम जो है उसको डेवलप करना है। और डेवलप अगर नहीं भी होता है तो हमें शुद्ध भक्त के करीब रहना है, उनके संस्पर्श में, उनकी कथा श्रवण करके, उनकी सेवा करके ये लोलम हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम हमारे परंपरा की, श्रील रूप गोस्वामी की कृपा प्राप्त करें, जिससे हमें भगवत कृपा प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला रूप गोस्वामी पाद की जय, शिला गौरदास पंडित प्रभु की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? 1 लाख, हाँ लिखे हैं, हाँ रेफरेंस। नहीं, जीव गोस्वामी जो है 3 लाख वर्सेस लिखे। हाँ, ये कहा जाता है जीव गोस्वामी के बारे में कि व्यासदेव ने पूरी द्वापर युग में जितने वर्सेस लिखे हैं उससे ज्यादा कुछ ही सालों में लिखे, 50-60 साल जो भी है, इतने में जीव गोस्वामी ने उससे ज्यादा वर्सेस लिख लिए। तो ये जीव गोस्वामी के बारे में कहा जाता है। जीव गोस्वामी का ज्यादा था,
3 लाख ऐसा कुछ। उसमें बताया जा रहा है कि एक महाभारत, मतलब वो आप उसमें फिट कर लो कितने भागवतम, इतने करके 3 लाख ऐसे। एग्जैक्टली आई टू 3 लाख या 4 लाख ऐसे कुछ था, 3 और 4 लाख एग्जैक्टली मुझे रिमेम्बर नहीं है, बट मिनिमम 3 लाख तो लिखे हैं जीव गोस्वामी ने इतने वर्ष। और रूपो गोस्वामी के मैंने मल्टीपल ऑथोरिटेटिव से मैंने सुना है 1 लाख वर्सेस लिखे रूपो गोस्वामी। बाकी और भी कई मिलता है तो मैं आपको भेज दूंगा, कहीं पे लिखा है 1 लाख से। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।